हर इंसान हर तरह का गाना गाने में सक्षम नहीं होता, बिड़ले ही होते हैं रफ़ी साहब जैसे। हमारे आइडल रफ़ी साहब रहे हैं, हमने उनको ऐसा माना है कि अरे बाप रे, बनना है तो इनकी पैर की धूल बननी है, हमने ये सोचा था ऐसे। तो उसी रास्ते में मैं चला हूँ, मैंने अपना अंकुश लगाया और मैं अभी तक अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ, जिंदगी को भी एंजॉय कर रहा हूँ। हसमत बगले प्यार हो जाएगा, हसमत बगले प्यार हो जाएगा। आज मेरे ये सामने हैं, पहले इनसे बात करूं या इनको थोड़ा छू लूं जरा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, माय प्लेजर। अच्छा, सबसे पहले नया साल आ चुका है और सोनू भी नए नए सरप्राइजेस के साथ तैयार हैं। जैसा हम जान रहे हैं कि बहुत सारी शूट्स चल रहे हैं आजकल, हरियाणा में बहुत चर्चा हो रही है आपकी। जी, मैंने अभी हाल ही में पानीपत में एक गाना किया था, वो भी विभास के लिए किया था। वो एक बहुत ही कमाल का गाना हुआ है जिसमें मैंने 7 गेटअप बदले हैं और दोस्ती यारी पे गाना था वो। उसका नाम है वेले यार, गाने का नाम है। और उसके बाद 2 महीने बाद में अभी हम एक फिल्म के लिए कर रहे हैं जिसका नाम है एसपी चौहान। इसमें प्रमोशन गाना है जो एसपी चौहान फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया, जिसे मैं और मिस पूजा हम लोगों ने इसे कल शूट किया है यहाँ पे ठिठुरती हुई सर ठंड में। मुझे भी ठंड लगी यार, बहुत ठंड है। ठंड तो है यहाँ पे। हम लोग तो खैर ओपन में ही कर रहे थे काम, और यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान फॉग अंदर आ रहा था, उस हालत में हमने शूटिंग की है। बट वेरी इंजॉयबल, गाना बहुत अच्छा था, गाना बहुत ही कैची बनाया हुआ है। शादी का गाना है तो उसमें एक रिदम और वर्ड्स का प्ले है, तो हमने उसको और जिस तरह शूट किया कि वो भी बड़ा अच्छा किया गया है। मेन बात यह है कि एक फिल्म अच्छे इंटेंट से बन रही है, जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार जिसको इंडोर्स कर रहे हैं। जिमी शेरगिल छोटे आदमी तो है नहीं, यशपाल शर्मा बहुत बड़े एक्टर हैं, युविका जो इसमें हीरोइन है, तो विभास का इसमें म्यूज़िक है। इतने लोग इसको इंडोर्स कर रहे हैं, तो इस फिल्म को एक एंटरटेनमेंट वैल्यू देने के साथ साथ में एक अच्छा संदेश पहुँचा जा रहा है। सुन, जितने भी बड़े नाम हमारे बॉलीवुड के हैं उनमें से आजकल हमने देखा है कि वो आजकल की फिल्मों में बहुत कम काम कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या माने? चाहे सुनिधि की बात करूँ, मैं आपकी बात करूँ, शान की बात करूँ, ये सब लोग बहुत कम हमें सुनने को मिलते हैं इनके गाने। एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा दौर बदलता रहता है। एक ज़माना था जब सिर्फ 8-9 लोग सिंगर्स इसलिए ज़्यादा चल रहे थे क्योंकि उस समय आप रीटेक्स नहीं कर सकते थे इतनी जल्दी, तो वो एक रन थ्रू में गाना सबकी बस की बात नहीं होती थी। जब आपके पास टेक्निकल सुविधा हो गई है कि जहाँ पे आप एक एक वर्ड को पंच करके कर सकते हैं, है ना, तो उसमें ज़्यादा सिंगर्स तो आएंगे, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ये एक साइंटिफिक एडवांसमेंट ही कह लीजिए आप, कि जिससे ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। पहले कुछ चंद लोग थे जो उसमें एक्सपर्टीज महारत, लता मंगेशकर, आशा भोसले, रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश, सब एक एक टेक गाने वाले, मन्ना डे गाना गा रहे हैं, खेत की गुलाब, एक एक टेक में गा रहे हैं पूरा गाना, है ना। तो वो अब हम जब आए तो हम लोगों ने खूब उनको ही किया था, हमने आइडलाइज किया था, हमने मेहनत किया था। फिर टेक्नोलॉजी हमारे सामने बदली, है ना, फिर इसके ऑटो ट्यून आ गया, तो नेचुरली सिंगर्स का हाँ, तो अच्छी बात है, प्लेथोरा अभी सिंगर्स की बहुत मौजूद है, तो नेचुरली जो थोड़ा बहुत तो काम बटेगा ना। कहीं ना कहीं रीजनल इंडस्ट्रीज, खासकर मैं पंजाब की बात करूँ, तब पंजाब में जो है सिंगर्स अपना सिंगल ट्रैक के ऊपर भी खेल जाते हैं। कहीं ना कहीं इस मामले में हिंदी इंडस्ट्री के जो बड़े सिंगर्स हैं वो अभी भी बॉलीवुड के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। आपको लगता है ये अगर शायद सिंगल्स इतने ज़्यादा पॉपुलर होते बॉलीवुड में या हिंदी इंडस्ट्री में, तो शायद वो सिंगर्स भी अपनी अलग लेवल के ऊपर काम कर रहे होते। देखिए, आपका पॉइंट बड़ा सही है, एकदम आप ठीक कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक, और मैं हमेशा इसका वो समर्थक रहा हूँ। हम लोगों ने भी बहुत इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत किया, मैंने अभी भी करता आ रहा हूँ। अभी भी टोटा गाना आया था मेरा, उसके पहले ए ज़िंदगी गाना आया था, तो हम वो सब, क्रेज़ी दिल आया था उसके पहले, मेरे शो का पहला गाना ही क्रेज़ी दिल है। सो वो हम उसका मज़ा ले रहे हैं पर हम लोग, और सही बात है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक को मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि भगवान की दया से जिस वक्त पे मैंने स्टार्ट किया था, जितना लंबा हमारे करियर रहा है, अब डिपेंडेंस का भाव नहीं है। अब ज़िंदगी ने इतना दिया हुआ है कि इसके बाद भी अगर हम डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट अपने आप को एहसास करवाएं, तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। भगवान ने बहुत दिया, मतलब सोचा भी नहीं था कि हमको इतना प्यार या इतना, जैसे पैसा भी कह लीजिए आप, वो भी तो था, ज़रूरी था कहाँ हमारे पास में पैसा, और पैसे की
की परिभाषा कुछ नहीं होती, ज़्यादा पैसे की परिभाषा कुछ नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं हमसे 1000 गुना रिच हैं फिर भी चिंतित होते हैं, बिल्कुल, है ना। और कुछ हमसे आधे भी पैसे होंगे या बहुत कम ग्रेटफुल रहे हैं शुरू से। वो ग्रेटफुलनेस में होती है बात हमारी। तो भगवान के जैसे आश्वस्तता में भगवान ने हमें बहुत दिया है, तो हम अपनी मर्जी का मैं काम करता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, पर हमने इसमें पैसे की कोई बात नहीं की है ना। जहाँ दिल करता है वहाँ काम करते हैं। बट बॉलीवुड में ना एक और चीज़ जो आजकल देखने को मिलती है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वन स्टार, लाइक है ना। अगर मैं बात करूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है ना। तो अगर हम देखें तो एक ही शख्स उसको गाने दे देते हैं, वो सिर्फ नाम लेने के लिए उस आर्टिस्ट का, चाहे वो गाना उसके ऊपर सूट करे चाहे ना करे। क्योंकि हमने आपके टाइम में देखा है जो भी गाने आपने गाए हैं वो जब सूट करते थे सिर्फ तब गाए हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सोनू निगम चाहिए इसलिए। किस तरह से देखते हैं इसको? मेरे केस में ये था कि मैंने अपने आप को वर्सेटिलिटी के लिए तैयार किया था। तो मैंने जीने के हैं 4 दिन, असलम भाई, इकल्ले भैया निकल्ले भैया, पंछी नदिया, अभी मुझ में कहीं कल हो ना हो, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल गया इस प्यार को। तो आई ट्राई टू डू बहुत वर्सेटाइल म्यूजिक जॉनर्स किए हैं, सेमी क्लासिकल एल्बम किया गया, क्लासिकली माइल्ड का रखा है। बट हाँ, हर इंसान हर तरह का गाना गाने में सक्षम नहीं होता। बिड़ले ही होते हैं रफ़ी साहब जैसे, जो भजन भी गा दे, गज़ल भी गा दे, कवाली भी गा दे, ऊंचे गाने भी गा दे, नीचे गाने भी गा दे, सैड सॉन्ग भी गा दे, विदाई सॉन्ग भी गा दे, राखी गाने भी गा दे, पेट्रियोटिक गाने भी गाते हैं। ऐसे तो अलग, तो हमारे आइडल रफ़ी साहब रहे हैं। हमने उनको ऐसा माना है कि अरे बाप रे, बनना है तो इनकी पैर की धूल बननी है, हमने ये सोचा था ऐसे। तो उसी रास्ते में मैं चला हूँ। अभी ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब किसी का नाम थोड़ा हो जाता है तो वो उसको गाने खूब से मिलते हैं, निचोड़ देते हैं लोग। सो यू आर राइट, वो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। इसलिए मैंने 2006 में जब अनाउंस किया था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो कैप्शन आ गए थे, सोनू निगम थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट, ये वो। 2006 की बात है। लता जी मेरे बर्थडे पे रेडियो सिटी में आई थी, इंटरव्यू किया। तो प्रेस ने पूछा कि आपका क्या, मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं, मुझे पता था कि अगर मैंने अपने काम पे अंकुश न रखा तो मैं अपने आप से ही मेरा मोह भंग हो जाएगा। क्योंकि मुझे अपने आप से मैं डिसइल्यूजन हो जाऊँगी, मैं क्या हूँ, मैं किसी की बस जूस गन्ने के जूस को निचोड़ के गन्ना फेंक दिया। तो मैंने अच्छा किया, मैंने अपना अंकुश लगाया और मैं अभी तक अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ, जिंदगी को भी एंजॉय कर रहा हूँ। लवली। और 2019 के लिए और क्या क्या प्लान्स हैं? बहुत मैं चलो आपके माध्यम से मैं अच्छा सा आपको संदेश देता हूँ। मैंने एक बात सीखी 2018 में, एक बात सीखी, और ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ को ना इतना बिजी कर दो। बिजी का मतलब ये नहीं कि आप मतलब बोर काम कर रहे हैं, आप अपने काम में जुट के फोकस करके हर 2 घंटे को भी यूटिलाइज करो। वो भी कैसे? जैसे मैंने क्या किया, मैंने खूब काम किया पर मैंने बहुत घूमा। मैंने मेरे पापा के साथ में अजरबैजान गया, 1 शो किया, 4 दिन रहा। मैं मेरे पापा के साथ में शंघाई गया, 1 शो किया, 5 दिन बीजिंग रहा। मैं मेरे दोस्त के साथ में लेह लद्दाख में गया, 1 शो किया, 4 दिन रहा। ITBP के हेडक्वार्टर्स में रहा, वहाँ के उसमें उनके शिविर में रहा, अपना पैंगोंग लेक के पास में। फिर मैं इसी साल अमेरिका में गया था। मैं मेरी बहन की बेटे की शादी में कैलगरी में गया, वहाँ से मैं LA आया, वहाँ से मैं लेक टाहो गया, फिर मैं लास वेगस गया, फिर मैं वहाँ से न्यूयॉर्क गया, उसके बाद मैं एम्स्टर्डम में था, फिर वहाँ से फ्रांस में मैं डनकर्क देख कर आया। आई एम टेलिंग यू, द होल ईयर फेल्ट सो लॉन्ग। अदरवाइज एवरी ईयर आई वुड फील कि यार अरे साल खत्म हो गया। सो इस साल भी मैं ऐसे करने वाला हूँ, और इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई है। जैसे मैंने आज यहाँ पे शूटिंग की है कल, एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। मैंने आज भी घूम लिया। दिस इज हाउ इट्स ऑल गोना बी। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे लिए प्लीज? हसमत बगली प्यार हो जाएगा, हसमत बगली प्यार हो जाएगा। क्या बात है, इनको ज़्यादा सुना तो इनको हम जाने नहीं दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सोनू, हमसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट कि साल 2019 बहुत कमाल का रहे और उसी तरह से बिजी रहे जैसे 2018 रहा है। और वी लव द ट्रैवल, एंड इंस्टाग्राम पे जो एंट्री हो गई है, लगता है इस बार दिखेगा वो ट्रैवल, राइट? एब्सोल्युटली, मैं इसलिए तो मैंने किया है। ट्रैवल शुरू हो गया। एब्सोल्युटली। इंस्टा के ऊपर ट्रैवल ब्लॉगिंग जो है वो सोनू का पूरी तरह से चल रहेगा साल 2019 के। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ भवनीत कौशल, ABP साझा करना। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।